देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदय गरजता बार बार, प्राची सिंधु भूनव अपार, सब पूछ रहे हैं दिगदिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अरविंद वजाला, एक शहीद मेजर जिसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारे साथ शहीद अरविंद वजाला पाठशाला के संस्थापक अमन भाई अमन भाई, सबसे पहले तो अरविंद वजाला कौन थे और इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो जाननी चाहिए लोगों को। Arvind Vajala was my senior in Sainik School Nagrota, and he got martyred in 2016, 30th of November. So उन्हीं की याद में एज ए ट्रिब्यूट we have started this पाठशाला, this institution. So हम लोग उन्हीं की यादों में ये शुरू किए हैं और फिर धीरे धीरे सपोर्ट मिलता गया और फिर ऐसा अभी हमारे पास जैसा कि 100 बच्चे के आसपास हैं, तो जो सभी को हम लोग फ्री में पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं। अच्छा अरविंद भाई, पाठशाला खोलने की वजह क्या थी, उसकी पीछे की कहानी क्या थी, किस तरह से आपने सोचा कि नहीं एक इनिशिएटिव हमको करना है, एक पाठशाला उनके नाम से बनानी है। हाँ, ये क्या है, चूँकि हम लोग सैनिक स्कूल से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना वहीं हमारे अंदर आ गई थी। तो जब हमने CDS या NDA जब हम वहाँ सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि देश में हम भी योगदान दे सकते हैं। तो इस वजह से, और जब मैं गांव में रहना शुरू किया तो यहाँ देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से खास करके बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, खास करके फर्स्ट जनरेशन लर्नर बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पीढ़ियाँ आज तक पढ़ाई नहीं की है। तो फिर हमने सोचा कि उन्हीं बच्चों के लिए हम एक पाठशाला शुरू करते हैं। और फिर उसी वक्त भैया का जो हमारे सीनियर थे, उनका शहीद हो गए थे, तो फिर उन्हीं की याद में, उन्हीं के नाम से हमने पाठशाला का नामकरण भी कर दिया। अच्छा, अभी 100 बच्चे जुड़े हुए हैं और सबको फ्री शिक्षा दे पाते हैं, टीचर कैसे आपसे जुड़ रहे हैं और कैसे शिक्षा दे पा रहे हैं। हाँ, जो टीचर हैं, कुछ हैं कि वॉलंटियरी भी हैं, जैसे कुछ आसपास के युवा हैं जिनका अपना कोचिंग वगैरह भी है, लेकिन वो स्टूडेंट भी हैं, लेकिन हम वो आके पढ़ाते हैं। उनका क्या है कि रूटीन बना हुआ है कि सप्ताह में, जैसे सप्ताह में 2 दिन आते हैं और अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग को, जब मैंने ये शुरू किया तो वो हमसे जुड़े, बोले कि भैया हम भी पढ़ाना चाहते हैं। और चूँकि हमने बच्चे से एक भी पैसा नहीं लिया था, तो इस वजह से वो लोग भी पैसे नहीं लेते हैं और बिल्कुल निःशुल्क अपना योगदान दे रहे हैं एक राष्ट्रभक्ति के तौर पे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे लगने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ इनकम भी दिया जाए ताकि ये और भी रेगुलर चले, बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो फिर जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, उसमें अभी हमारे पास 3-4 टीचर हैं, वो आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन सीनियर क्लास के बच्चों के लिए वॉलंटियरी टीचर भी हैं और अब तो ऑनलाइन शिक्षा की भी व्यवस्था हो गई है। प्रेमा मैम के सहयोग से यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन शिक्षा भी अब दे रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है और कोरोना में लगभग अब ऑनलाइन शिक्षा ही चली आ रही है, तो किस तरह से आप ऑनलाइन शिक्षा पूरी तरह से आप उसका एक रेगुलर वे से आप चला रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन में इसमें मैं यही कहूँगा कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रेमा मैम। शी इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। वो मुंबई की है, लेकिन बिहार से बिलोंग करती है। और जब वो मेरे से जुड़े, जब हम लोग उनसे जुड़े, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा बच्चों को हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो फिर उन्हीं के वजह से 2 लैपटॉप भी हमें मिल गया है और बस कनेक्टिविटी आराम से नेट कनेक्ट कर देते हैं और फिर गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। खास करके DPS वगैरह के कुछ टीचर्स हैं और भी अच्छे से टीचर्स हैं जो कि बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ तक के बच्चे यहाँ पर आकर एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं और अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हैं, किस से किस क्लास तक। हाँ, जो हमारा पहला बैच है उसमें 1 to 3rd का बच्चे हैं। तो वो क्या है कि टोटल ही एक बैच है। अलग बात है कि क्लासेस को हमने सब डिवाइडेड कर दिया है कि जैसे एक टीचर जो है प्री प्राइमरी को हैंडल कर रही है, जो दूसरा टीचर है उससे आगे, फिर तीसरा टीचर है 1 to 3rd क्लास के बच्चे को हैंडल कर रही है। तो ये हमारा पहला बैच है।
और उसके बाद जो सेकेंड बैच है वो सीनियर का होता है, तो उसमें फिर हमारे पास आ जाते हैं 6 to 8 के बच्चे। लेकिन उसमें एक दो 9th के भी हैं, लेकिन क्या है कि जो 9th के बच्चे हैं उनका स्टैंडर्ड इतना कम है कि वो 8th में ही लगभग आ जाते हैं, तो उनके लिए हम कंबाइंड बैच कर देते हैं। तो उनका 3 क्लासेस चलता है, तो 8:30 बजे तक उनका सीनियर का चलता है, तो ऐसे करके चलता है। अच्छा अमन भाई, आप भी सैनिक स्कूल नागरोटा से पढ़े हैं और अच्छी खासी शिक्षा आपने अर्जित करी है। आप बच्चों को किस तरह से शिक्षा दे पाते हैं, आप कब समय दे पाते हैं? हाँ, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे वॉलंटियर जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे मेंबर हैं, वो भी पढ़ाते हैं, तो इसी तरह मेरा भी रूटीन बना हुआ है। तो मेरा रूटीन है, मेरा है कम्युनिकेशन का और कंप्यूटर का। तो ये 2 क्लास मैं हैंडल करता हूँ, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर का। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट जो जूनियर बच्चे हैं उसमें मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ, क्योंकि उसमें मज़ा भी आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, तो उसमें पूरा ही हैंडल करता हूँ। और सीनियर बच्चे को मैं 2 सब्जेक्ट लेता हूँ, कंप्यूटर का और कम्युनिकेशन का। अच्छा, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन 6 to 8 में आप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा छोटी उम्र में कितना लाभकारी होता है? बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बहुत बच्चे ऐसे बताते हैं कि हमारे स्कूल में या जहाँ वो कोचिंग करने जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है। तो इस हिसाब से क्या करता हूँ, मैं उन्हें प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ। ऑलरेडी यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, कीबोर्ड वगैरह है, तो सारा चीज़ एक एक की के बारे में बताना, सारा कुछ पूरा बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का होता है। फिर उसे होमवर्क भी देना, जैसे डायग्राम के तरीके से कि ठीक है बच्चा, बच्चे लोग तुम लोग कल जो है एक कीबोर्ड का डायग्राम बना के आना, उसमें एक एक की कौन कौन सा है वो स्पेसिफाई करना। तो ऐसे करके उन्हें मज़ा भी आता है और सीख भी लेते हैं। तो एक्टिविटीज़ की तरह से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें, ताकि नई चीज़ों को सीखने में उन्हें कोई परेशानी ना हो। अच्छा, बच्चा यहाँ से क्या बनना चाहते हैं? ऐसे मैं बच्चों से ही पूछूंगा कि क्या बनना चाहते हैं, लेकिन आप जब देखते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, तो एक शिक्षक ज़्यादा जानता है कि बच्चा क्या बन सकता है। सबसे अधिक बच्चे किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? हाँ, बच्चे जैसे कुछ बच्चे हैं वो बोलते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, कुछ बोलते हैं डॉक्टर बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हम लोग को ये खलती है कि हाँ, बच्चे अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, उनका भावना ये है, उनमें इतना आत्मविश्वास है कि वो कर पा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 12th तक का शिक्षा दे पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं धीरे धीरे ऐसा चीज़ें कर रहा हूँ ताकि उन्हें 12th के बाद भी ऐसा सपोर्ट मिले। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नवोदय का तैयारी शुरू होने वाला है, तो नवोदय के लिए एक अलग से बैच बना दूंगा, एक LCD स्क्रीन की बस ज़रूरत है। फिर क्या होगा कि अगर नवोदय में मैं बच्चे को भेज पाऊंगा तो उन्हें लाइफ लॉन्ग के लिए सपोर्ट मिल जाएगा, फिर वहाँ से वो अच्छे अच्छे पद ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन यहाँ 12th तक या फिर 10th तक जो मैं करा रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें तो आएगी, तो इसलिए इस कोशिश के बाद बच्चे ज़्यादा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो अच्छा, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब आप इनसे मिलते होंगे, आप कितना सीख पाते हैं? हाँ, बिल्कुल ही, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि उन्हें होमवर्क कैसे देना है, वो कैसे बना के लाएंगे। अगर नहीं बना के ला रहे हैं तो फिर किस प्रकार उसे सिखाना है। ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डांटेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये शिक्षा बोझ हो रहा है। तो इस वजह से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे बच्चों के साथ भी, और काफ़ी मज़ा भी आता है। अच्छा, केवी स्टूडियो के साथ आज संयोग हुआ कि हम लोगों ने वार्तालाप की। यहाँ पर केवी स्टूडियो के लिए या डॉक्टर रोशन सर के लिए क्या कहना चाहिए? और डॉक्टर रोशन सर को मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बहुत ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो कि तमाम बेगूसराय के आसपास भी हैं, इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये इससे क्या है, हम लोग को भी एक शक्ति मिलती है, हम लोग का भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, हमारे जैसे या बहुत और भी अच्छे लोग हैं जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी हमें आत्मविश्वास मिलता है। तो इस चीज़ों के लिए डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शहीद अरविंद वजाला पाठशाला का एक नया काम शुरू किया और फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण काम समाज में कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है। आप कुछ भी दान कर लें, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको भी भाई, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। My name is Hare Krishna Kumar. I study in class 8. मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। रूपा भारती है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहते हैं? मैं टीटी बनना चाहती हूँ। मेरा नाम गुलशन कुमार, क्लास 7। मैं आर्मी बनना चाहती हूँ। में घूम घूम कर बाधा वृद्धों को चूम चूम कर साधु धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश ला। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो रख लो केवल 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, हम ही खुशी से खोएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन हुआ भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उले ठरी के बांधने चला, जो था साधिया साधने चला। बस इतना कि मैं अपना धन्यवाद। और इसी तरह के ये छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं और आगे भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ अमन भाई और उनकी पूरी टीम, अरविंद बजाला के जो भी शिक्षक हैं या जो पूरी टीम है, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।